कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 21 साल की अनास्टासिया उर्फ ओना वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में लिटरेचर की स्टूडेंट है और उसकी रूममेट केट बीमार हो जाती है और इस वजह से वह 27 साल के एक अमीर एंटरप्रेन्योर क्रिश्चियन ग्रे का इंटरव्यू लेने नहीं जा पाती। इसीलिए आना केट की जगह इंटरव्यू लेने के लिए सहमत हो जाती है और क्रिश्चियन के सिएटल स्थित ऑफिस जाती है। इंटरव्यू के दौरान क्रिश्चियन बताता है कि उसकी सफलता का राज यह है कि वह लोगों को समझता है और उनकी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन साथ ही वह खुद को कंट्रोल फ्रीक भी बताता है। क्रिश्चियन 4 साल की उम्र में गोद लिया गया था। वह एग्रीकल्चरल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ताकि दुनिया के गरीब लोगों की मदद कर सके। काम से बाहर वह शारीरिक गतिविधियों में खुद को बिजी रखता है। इंटरव्यू के दौरान क्रिश्चियन अन्ना से इंप्रेस हो जाता है और उसे बेहतर जानने की कोशिश करता है। वह आना को अपनी कंपनी में इंटर्नशिप ऑफर करता है, लेकिन आना उसे ठुकरा देती है। कुछ दिनों बाद क्रिश्चियन आना से मिलने उसकी हार्डवेयर स्टोर पर जाता है, जहां आना पार्ट टाइम जॉब करती है। इसके बाद आना क्रिश्चियन का फोटो शूट अरेंज करती है ताकि इंटरव्यू के साथ आर्टिकल के लिए तस्वीरें मिल सकें। फोटोशूट के बाद क्रिश्चियन आना को कॉफी पीने का न्योता देता है, लेकिन बातचीत के बीच वह अचानक चला जाता है, जिससे आना कंफ्यूज्ड हो जाती है। आना बताती है कि वह रोमांटिक है और प्यार को अलग नजरिए से देखती है। क्रिश्चियन काफी गंभीर और इंटेंस होता है और कहता है कि वह आना के लिए सही इंसान नहीं है। वह उसे जाने देने की बात करता है। ग्रेजुएशन के मौके पर क्रिश्चियन आना को टेस ऑफ द डर्बरविल्स की फर्स्ट एडिशन कॉपीज गिफ्ट करता है। आना दोस्तों के साथ पार्टी करती है और शराब के नशे में क्रिश्चियन को कॉल कर देती है। क्रिश्चियन उसकी कॉल से चिंतित होकर बार में आना से मिलने पहुंचता है। आना नशे में बेहोश हो जाती है। जब वह अगली सुबह क्रिश्चियन के होटल रूम में उठती है तो उसे राहत मिलती है कि उनके बीच कुछ गलत नहीं हुआ। क्रिश्चियन आना से वादा करता है कि वह तब तक उसे हाथ नहीं लगाएगा जब तक आना एक अग्रीमेंट पर साइन नहीं करती। आना इसे अजीब मानती है, लेकिन दोनों अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाते और एक पैशनेट किस शेयर करते हैं। इसके बाद एना और क्रिश्चियन एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं। एना क्रिश्चियन के दिए गए नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट पर साइन करती है, जिससे वह उनके रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बता सकती। क्रिश्चियन आना को बताता है कि वह केवल बॉन्डेज और कंट्रोलिंग रिलेशनशिप में दिलचस्पी रखता है। वह आना के लिए अपने घर में एक खास रूम डेडिकेट करता है, जहां उनके बीच बॉन्डेज प्रैक्टिस हो सकती है। आना यह भी बताती है कि वह अब तक वर्जिन है। क्रिश्चियन यह सुनकर आना के साथ नॉर्मल तरीके से इंटीमेट होता है ताकि उसका पहला एक्सपीरियंस बॉन्डेज सेक्स से न हो। अगले दिन वह धीरे धीरे शुरुआत करता है और आना के हाथों को सिल्क टाई से बांधता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होता है। क्रिश्चियन का डार्क साइड उसके BDSM के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, जो आना के लिए बिल्कुल नया है। एना क्रिश्चियन के प्यार और इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उसके लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना शुरू करती है। जैसे जैसे आना और क्रिश्चियन का रिश्ता बढ़ता है, वह अग्रीमेंट के टर्म्स पर बातचीत करती है। कुछ प्रैक्टिसेस जो आना को असहज लगती हैं, वह अग्रीमेंट से हटा देती है। क्रिश्चियन आना को अपने परिवार से मिलवाता है, जिसमें उसके पिता मिस्टर ग्रे, माँ डॉक्टर ग्रे और बहन मिया शामिल हैं। बातचीत के दौरान वह आना को बताता है कि उसकी जिंदगी में अब तक 15 महिलाएं रही हैं और वह रोमांटिक डिनर जैसी चीजों में दिलचस्पी नहीं रखता। वह यह भी बताता है कि जब वह 15 साल का था, तब उसकी मां की एक पेशेंट ने उसे बहकाया और वह कई सालों तक उसका सबमिसिव बना रहा। क्रिश्चियन आना को कई गिफ्ट्स देता है, जैसे एक नई कार और लैपटॉप, लेकिन जब आना बॉन्डेज के बारे में रिसर्च करती है तो उसे यह रिश्ता थोड़ा असहज लगता है। क्रिश्चियन आना को फिर से अपने तरीके से मनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आना और क्रिश्चियन के बीच रिश्ता और गहराने लगता है, लेकिन आना चाहती है कि क्रिश्चियन उसे वैसे अपनाए जैसे वह है, जबकि क्रिश्चियन उसे अपने तरीकों से ढालना चाहता है। आना जब अपनी मां से मिलने जॉर्जिया जाती है तो क्रिश्चियन अचानक उसे सरप्राइज देने वहां पहुंच जाता है। यह आना को परेशान करता है क्योंकि वह चाहती थी कि उसका रिश्ता ज्यादा नॉर्मल हो। जब आना वापस सियाटल लौटती है तो उनका रिश्ता और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
आना चाहती है कि क्रिश्चियन उससे इमोशनली जुड़े, लेकिन क्रिश्चियन ऐसा करने में असमर्थ है। आखिरकार अन्ना क्रिश्चियन से पूछती है कि वह उसे पनिशमेंट के रूप में कैसे ट्रीट करेगा। क्रिश्चियन उसे यह अनुभव देने के लिए उसकी कमर पर बेल्ट से 6 बार मारता है और आना से हर बार काउंट करने के लिए कहता है। यह अनुभव आना को अंदर से तोड़ देता है। आना महसूस करती है कि क्रिश्चियन का प्यार उसके लिए गलत है। वह इसे रोमांस नहीं मान पाती और तय करती है कि वह यह रिश्ता खत्म कर देगी। आखिरकार वह क्रिश्चियन से दूर चली जाती है, जबकि क्रिश्चियन अकेला और अधूरा महसूस करता है। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के लिए सही साबित नहीं हो पाते। दरअसल यह कहानी है अन्ना और क्रिश्चियन की दो अलग सोच और जिंदगी जीने के तरीके वाले लोगों की, जिनका प्यार उनकी परिस्थितियों और विचारधाराओं के कारण अधूरा रह जाता है। अब आप लोग सोचकर बताएं कि क्या क्रिश्चियन एक नेगेटिव कैरेक्टर था? वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।